आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं। आज घर घर में छुपे हैं रावण, आज घर घर में छुपे हैं रावण। आग कितनों को तुम लगाओगे, आग कितनों को तुम लगाओगे। हाँ मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न सीता हरना तो एक बहाना था, सीता हरना तो एक बहाना था। मुझको तो राम दरस पाना था, मुझको तो राम दरस पाना था। मैंने मरकर भी राम को पाया, मैंने मरकर भी राम को पाया। तुम ना जीकर भी राम पाओगे, हाँ तुम ना जीकर भी राम पाओगे। जला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जला न पाओगे, तुम मुझे जला न पाओगे, तुम मुझे जला न आवाज हमारी बैठी हुई है, इसलिए मैं ऊपर से गा नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, इसीलिए स्वर बिगड़ जा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथ्वी पर शकुनी नाम के राजा को एक वृक नामक पुत्र था। वृक बड़ा ही कायर था। एक बार युद्ध के मैदान में जब सैनिक वृक की सेना को विरोधी सैनिक परास्त करने लगी तो इसने पीठ दिखा करके वहां से भाग आया और अपने सैनिकों के विरोध करने पर अपने सैनिकों को ही परेशान करने लगा। कुछ सैनिक आकर उसके पिता से ये सारी कहानी बताए तो जब पिता ने इनका विरोध किया और सैनिकों को भेजना चाहा तो वृक ने अपने पिता का भी विरोध किया और अंततोगत्वा उसने अपने पिता का ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नो कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरे प्यारे, पिता का भी विरोध किया और सैनिकों को, जो भी सैनिक आए थे उनको मार डाला और मार करके वो जंगल की तरफ भागा।
जब जंगल की तरफ भागा तो वहां पर नारद जी से मुलाकात उसकी हो गई और नारद जी को देखा कि ये अचानक ही कहीं से दृश्य हो जाते हैं, कहीं अदृश्य हो जाते हैं। इस शक्ति को देख करके वो बड़ा हतप्रभ रहा और नारद जी से पूछा कि मुनिवर ये कौन सी शक्ति है और कैसे मिली है आपको? तो उन्होंने कहा कि ये अदृश्य होने की क्षमता हमको भगवान भोलेनाथ की तपस्या से मिली है। तो वृक नामक उस वृकासुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने का विचार किया और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगा। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उसने, देखिए आज अंतिम दिन है, पूर्णता का दिन है, उस बार भी कथा में याद होगा आप लोगों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। माइक वाले जो टेंट वाले हैं, टेंट वाले जो भी हैं, क्या हुआ? टेंट वाले महोदय, पंडित जी, आप सभी लोग थोड़ा सा जा करके ध्यान दें। तो मेरे प्यारे, भगवान शिव की तपस्या करके वो प्रसन्न करने लगा भगवान भोलेनाथ को और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसे बोले, बेटा बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए? तो उसने बड़ी समझदारी पूर्वक एक बात कही कि प्रभु एक काम करिए, हमको ऐसा वरदान दे दीजिए ना कि मैं जहां पर हाथ रख दूं, जो भी हाथ रखूं, जहां भी रखूं, वो भस्म हो जाए, राख हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वरदान देने जा रहे थे, इतने में पार्वती जी ने कहा कि ऐसा मत करना। सभी देवी देवता ने मना किया, देखो ऐसा करना मत। अरे बोले छोड़ो, हटाओ, तुम लोग हमको वरदान देने दो, नहीं तो कौन हमको भोला कहेगा। दे दिए, तथास्तु। अब उसने कहा कि भैया पहले ट्राई करते हैं, पहले इसका चेक इन करेंगे। तो पहले पौधों पर रखा, भस्म हो गया, वृक्षों पर रखा, भस्म हो गया, कोई फल पर रख देता, सब भस्म हो जाता, जीव जंतुओं पर रखता, भस्म हो जाता। तो भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु ये वरदान आपने दिया है? बोले हाँ। बोले आप पर थोड़ा ट्राई करूं? तो भगवान भोलेनाथ समझ गए, बेचारे अपना कैलाश पर्वत से उठ करके निकले, विष्णु लोक को गए। विष्णु जी से बोले कि जिसको हमने वरदान दिया वही हमारे पीछे पड़ा है महाराज, अब हम क्या करें? भगवान बोले, पहले ही से कहता हूं बउराऊ कि कम से कम वरदान देते समय देखा करिए कैसा पात्र है। अब उधर माता जी के प्रति भी उसका बुरा भाव हो गया, इन सब से दोनों असुरक्षित हो गए। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी कुछ करिए प्रभु। विष्णु जी ने कहा करना पड़ेगा, फिर से मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, और भगवान विष्णु जी के पास जहां जा रहा था उसी के बीच में मोहिनी प्रकट हो गई और वहीं पर ताता थैया करने लगी कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज मोहिनी ने धीरे से कहा, जब देखा असुर ने उसका मन उधर डोला, तो असुर को कहा कि मेरे साथ नृत्य करोगे? असुर ने कहा क्यों नहीं सुंदरी, मैं तो तुम्हारे साथ नृत्य करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। बोले ठीक है तो नाचो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हाथ ऊपर करके श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण इतने में धीरे से हाथ ऊपर करवा दी अपना किए, बोले जैसे जैसे मैं नाच रही हूँ वैसे वैसे नाचना तुम। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे पहले रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर कमर पे रखी, फिर धीरे से उठा के ऊपर रख लिया पट। और जैसे ही मोहिनी ऊपर हाथ रखती हैं, भस्मासुर भी ऊपर हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। भोले भोले भंडारी भगवान की जय। शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। भस्मासुर ने करी तपस्या बरदीना त्रिपुरारी, भस्मासुर ने करी तपस्या बरदीना त्रिपुरारी। इसके सिर पर हाथ लगावे भस्म होवे तन सारी, इसके सिर पर हाथ लगावे भस्म होवे तन सारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला शिव के सिर पर हाथ धरन की, कहाँ बजा रहे हो भाई? शिव के सिर पर हाथ धरन की मन में दुष्ट विचारी, भागे फिरत चहूं दिस शंकर लगा दैत्य डर भारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। गिरजा रूप धरे हरिहर, गिरजा रूप धरे हरिहर, बोले बात असुर से प्यारी। जो तू मुझको नाच दिखावे हो नार तुम्हारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। नाच करत अपने सिर कर धर भस्म भयो मति मारी। ब्रह्मानंद दे जो मांगे शिव भगतन हितकारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस 15 मिनट में जिसको भोजन करना है भोजन करना है, भोजन करना है, कथा सुनना है थोड़ा और।
भोजन करना है, कथा सुनना है, हाथ उठाइए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भोजन का 8 सवा 8 बजे से शुरू करवाएं, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है ना, मौसम भी ध्यान देना होगा। रह लेंगे आप लोग ऐसे मौसम में? राधे राधे बोल के बताइए तो आवाज आएगी तब समझ। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है, कैसे रहेंगे आप लोग? क्या आवाज? धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थहितपः कृतम् तस्मात् क्षीरार्णवो दत्ता तस्मै देवेन शूलिना। अब बड़ा ही एक भावुक करने वाला कथा है। जैसे सुदामा चरित्र की कथा होती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसी तरह से उपमन्यु की कथा शिव महापुराण में है। कृपया शोरगुल न करें, आवाज न करें, बिल्कुल सभी लोग बैठे रहें। आधे घंटे की बात है,